उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव नरैनी में रहने वाला राजू एक होशियार परंतु बेहद गरीब परिवार का लड़का था। उसका सपना था कि वह बड़ा होकर इंजीनियर बने, लेकिन गरीबी उसकी राह की सबसे बड़ी दीवार थी। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ घर घर जाकर रोटी पकाया करती थीं। 5 बहनों का इकलौता भाई होने के कारण जिम्मेदारियों का बोझ उसके कंधों पर उम्र से पहले ही आ गया था। राजू हर दिन सुबह 5 बजे उठकर पशुओं को चारा देता, फिर स्कूल के लिए पैदल 3 किलोमीटर दूर जाता था। सरकारी स्कूल में पढ़ाई का स्तर बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन राजू के भीतर एक अलग ही आग थी। उसे किताबों से प्यार था। राजू 8वीं कक्षा में था जब उसके स्कूल में पहली बार विज्ञान मेला लगा। उसने अपनी मिट्टी की बैटरी बनाकर सबको चौंका दिया। उसके मास्टर जी श्री शुक्ला सर ने उसे पहली बार कहा, राजू तुम एक दिन बड़ा नाम करोगे, बस मेहनत करते रहो। वहीं से राजू को दिशा मिली। लेकिन 10वीं तक आते आते घर की हालत और बिगड़ गई। पिता बीमार रहने लगे, माँ की कमाई से मुश्किल से घर चल पाता, कई बार खाना भी नहीं मिलता। राजू ने पढ़ाई के साथ साथ गांव के एक दुकानदार की दुकान पर काम करना शुरू किया। वह रात को देर तक स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ता। गांव वाले मजाक उड़ाते, पढ़ लिख के क्या करेगा, शहर वाले ही तो आगे बढ़ते हैं। पर राजू जानता था कि उसका सपना उससे कहीं बड़ा है। 10वीं में राजू ने 92% अंक लाकर पूरे जिले में टॉप किया। उसकी यह उपलब्धि अखबारों की हेडलाइन बनी। एक एनजीओ ने उसकी प्रतिभा को पहचाना और उसे लखनऊ के एक अच्छे स्कूल में स्कॉलरशिप के तहत दाखिला दिलाया। अब राजू को शहर की चमक धमक, अंग्रेजी की तेज क्लासें और प्रतियोगिता का असली स्वाद मिला। यहाँ आकर उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसका पिछला ज्ञान अधूरा था। उसके सहपाठी अंग्रेजी में धारा प्रवाह बात करते, ऑनलाइन कोर्स करते, महंगे ट्यूशन जाते। राजू डर गया। कई रातें वह रोया, खुद से सवाल करता, क्या मैं इस दौड़ में टिक पाऊंगा। शुरुआती महीनों में राजू का प्रदर्शन गिरने लगा, लेकिन फिर उसने फैसला किया कि वह हार नहीं मानेगा। उसने इंटरनेट पर फ्री स्टडी मटेरियल ढूंढे, यूट्यूब से टॉपिक सीखे, अंग्रेजी बोलने का अभ्यास किया। हर दिन वह 14,015 घंटे मेहनत करता। राजू अब सिर्फ किताबें नहीं पढ़ता था, वह जीवन को समझने लगा था। उसे समझ आया कि सफलता सिर्फ अच्छे संसाधनों से नहीं, बल्कि इरादों से मिलती है। राजू अब 12वीं में था और उसका लक्ष्य था ED परीक्षा पास करना। यह भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक मानी जाती है। कोचिंग वाले लाखों रुपए मांगते, जो राजू नहीं दे सकता था, लेकिन उसने खुद ही तैयारी करने की ठानी। हर दिन वह टाइम टेबल बनाता, खुद को टेस्ट लेता, गलतियों से सीखता। कभी नींद आती तो ठंडे पानी से मुंह धोकर फिर पढ़ने बैठ जाता। उसके रूममेट पार्टी करते, पर राजू अपने भविष्य के लिए तपस्या कर रहा था। पहले प्रयास में राजू ED में नहीं जा पाया, बस कुछ अंकों से चूक गया। वह टूट गया। उसे लगा कि उसकी सारी मेहनत बेकार चली गई। कुछ दिनों तक उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। माँ ने फोन पर कहा, बेटा हार कर बैठ गया तो हम सब भी हार जाएंगे, तू ही तो हमारी उम्मीद है। ये शब्द राजू को झकझोर गए। उसने दोबारा तैयारी शुरू की, इस बार और ज्यादा ठोस रणनीति के साथ। वह जान गया